जय श्री कृष्ण। श्री विष्णु जी के 24 अवतार पार्ट 7 दत्तात्रेय अवतार। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, बहुत शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जान पहचान वाले सबसे सब्सक्राइब भी करवाइएगा। तो शुरू करते हैं दत्तात्रेय अवतार। रुचि प्रजापति का अत्रि नाम का बेटा हुआ। अत्रि मुनि ने अपनी पत्नी अनसुईया समेत तप आरंभ किया, पर किसी देवता का नाम न लेकर कर्ता कहकर तप करते रहे। 100 वर्ष के तप के बाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों ने उनको इकट्ठे दर्शन दिया। अत्रि मुनीश्वर ने तीनों देवों की पूजा की और स्तुति करके कहा, महाराज मैंने तो एक देवता का तप किया, तब आप तीनों किस वास्ते आए? मुझे दर्शन दिया, अब मैं अपनी कामना किससे मांगू? ये सुनकर विष्णु भगवान अत्रि से बोले, तुम तप करते समय कर्ता कर्ता नाम लेते थे और हम तीनों देवता ही करता है। एक एक काम उत्पत्ति पालना नाश करते हैं। जो तुझे अच्छा हो तू वरदान मांग ले। ये वचन सुनकर अत्रि जी ने दंडवत करके कहा, महाराज मैं भाग्यवान और धर्मात्मा पुत्र चाहता हूँ। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अपने अपने लोक को चले गए। अत्रि मुनि के यहाँ 3 पुत्र हुए, दत्तात्रेय विष्णु भगवान के वरदान से, दुर्वासा महादेव से और चंद्रमा ब्रह्मा जी के वरदान से। कोल्हापुर में रहते हैं श्री दत्तात्रेय। जब दुर्वासा और चंद्रमा तपस्या करने को चले गए तो उन्होंने अपनी सारी शक्तियां दत्तात्रेय जी को दे दी, जिससे दत्तात्रेय जी में ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक हो गए। दत्तात्रेय जी आज भी अपने योग के कारण प्रसिद्ध हैं, मौजूद हैं। काशी में गंगा स्नान करते हैं, कोल्हापुर में वास करते हैं, जप करते हैं, भिक्षा मांगते हैं और यहीं गुफाओं में रहते हैं, ऐसा माना जाता है। काशी में मणिकर्णिका घाट का इसलिए पावन माना जाता है क्योंकि यहाँ दत्तात्रेय जी वास करते हैं। सुबह ब्रह्मा, दोपहर को विष्णु, शाम को शिव रूप में यहाँ रहते हैं। इनके साथ एक गाय और 4 कुत्ते हमेशा साथ रहते हैं। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने जब इस रूप में अवतार लिया तो धरती ने गाय और 4 वेदों ने 4 कुत्तों का रूप ले लिया था और इनकी रक्षा के लिए उनके साथ रहने लगे थे। सुखदाता है दत्तात्रेय अवतार। इंदौर में कृष्ण दत्त मंदिर इन्हीं को समर्पित है और लोगों की आस्था का हर पूर्णिमा को इनकी पूजा करते हैं और दुख क्लेश मुक्त संकट दूर हो जाते हैं, सबके दुख दूर करते हैं। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का बड़ा सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में आता है। यदु नाम का राजा ज्ञान सीखने की अभिलाषा से अनेक योगियों और ऋषिश्वरों के पास जाया करता था। इसी चाह में एक दिन गोदावरी के किनारे गया। वहाँ तेजवान दत्तात्रेय जी नामक ब्राह्मण को बैठा देख उन्हें दंडवत प्रणाम व परिक्रमा करके हाथ जोड़कर बोला, हे ईश्वर के पहुँचे हुए महात्मा पुरुष, इस तरुणाई में इतनी पदवी तुमने कहाँ से पाई? तुम्हारा तेज देखकर मालूम होता है कि आप बड़े ही ज्ञानी और गुण छुपाए हुए हो। इसलिए विनय करता हूँ, कुछ ज्ञान और परमेश्वर की महिमा आप मालूम हो तो दया करके मुझे भी बतलाइए। ये वचन सुनते ही दत्तात्रेय जी ने यदु की ओर देखा और हंसकर कहा, हे राजन, मेरे 24 गुरु अपने समझकर जो कुछ ज्ञान उनसे सीखा वही कहता हूँ। उन्होंने 24 गुरु से क्या ज्ञान प्राप्त किया ये सब राजा यदु को बताया। ये सब ज्ञान राजा यदु को कहकर दत्तात्रेय जी तीर्थ यात्रा करने चले गए और राजा यदु उसी ज्ञान के प्रताप से मुक्त पदवी को पहुंचा। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, पृथ्वी, हवा, आकाश, पानी, अग्नि,
चंद्रमा, सूर्य, कपोत पक्षी, अजदहा सर्प, समुद्र, पतंग, शहद की मक्खी, हाथी, मधुआ, हरिण, मछली, पिंगला वैश्या, चील, अज्ञान बालक, कुमारी कन्या, तीर बनाने वाला सांप, मकड़ी और भृंगी कीड़ा। इन 24 गुरुओं के बारे में अलग से विस्तार में बताएंगे। जय श्री कृष्ण।